पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। प्रशासनिक अमले ने पहुंचकर समस्या का निराकरण करने का दिया आश्वासन। गांगुलपारा वाटरफॉल में असुविधा का आलम, बदहाल रास्ता तय कर पहुंच रहे पर्यटक। और नहीं दिया 50 लाख का बीमा और थोप दिए 3 काम। मांगों को लेकर विधायक निवास पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं ने की बैठक। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर मॉयल नगरी भरवेली के निवासी 3 माह से पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए कई बार रहवासियों ने पंचायत पहुंचकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी की, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। जिसके बाद सोमवार की सुबह पानी की समस्या से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने भरवेली मार्ग पर सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन किया, जिससे बालाघाट बैहर मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया। जिसकी जानकारी लगते ही एसडीएम के केसी बोपचे समेत अन्य प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और उन्होंने ग्रामीणों को समझाइश देने के साथ ही पानी की समस्या का निराकरण तात्कालिक रूप से टैंकर के माध्यम से करने का आश्वासन दिया। बालाघाट जिला प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ पर्यटकों को घूमने के लिए बहुत से स्थल हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता के चलते इन स्थलों पर घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधा नहीं होने से कम लोग पहुंचते हैं। गौरतलब है कि गांगुलपारा जलाशय को पर्यटक स्थल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा काफी समय से योजना बनाई जा रही है, लेकिन आज भी यहाँ सुविधाओं का अभाव है। वहीं झरना स्थल पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी गार्ड तैनात नहीं रहता, न ही कोई चौकीदार है, जिससे रास्ते में वन्य प्राणी से भय भी बना रहता है। हम अभी गांगुलपारा उद्यान में आए हुए हैं। क्यों आए हो? घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे, काफ़ी घूमने के लिए आए हो जी। तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ तक आना पड़ा? अभी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, चल के आना पड़ता है और यहाँ कोई गार्ड वार्ड की सुविधा नहीं है। और गार्ड रहना चाहिए यहाँ पे, जिस हिसाब से पैसा वसूल किया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है यहाँ पे? पर व्यक्ति 10 रुपये और गाड़ी का 25 रुपये लिया जा रहा है। क्या है, कुछ पेड़ वेड़ भी गिरे हुए हैं, कहीं गड्ढे भी बहुत है। कोई अनजान व्यक्ति आएगा तो उसके लिए फिर दिक्कत है। बाहर के लिए। ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं आने के बाद? बढ़िया, है तो अच्छी जगह, पर कुछ अभी असुविधा है। जैसे गार्ड वार्ड रहना चाहिए, ज़रूरी है यहाँ पे। कुछ भी यहाँ कैसे सुधार करना चाहिए? यहाँ पे पहले तो गार्ड, दूसरी कि कुछ जगह रेलिंग लगाना चाहिए। रास्ता भी, जैसे कोई नया आदमी आया तो दुर्घटना की चांसेस है। जैसे हम तो आते रहते हैं तो हमें पता है यहाँ पे कैसा क्या है। तो झरना पर्यटन स्थल है, तो वहाँ पर घूमने आए हैं। तो क्या सुविधा है यहाँ पर? यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा हमें नज़र नहीं आ रही है। ना गार्ड है, वन विभाग के अंडर में आता तो ना गार्ड है, ना रास्ता भी बहुत ख़राब है। पेड़ वेड़ गिरे, गड्ढे भी है और किसी प्रकार की यहाँ पर साफ़ सफाई दिख नहीं रही है। एक तो आते हैं तो गाड़ी वाड़ी के पैसे ज़्यादा लेते हैं, पर उस प्रकार का कुछ सुविधा नहीं है वहाँ पर। कोई भी सुविधा नहीं रहती। बहुत सड़क से बहुत लंबा हो जाता है रास्ता, तो किसी प्रकार के गार्ड वगैरह भी नहीं रहते यहाँ पर। स्वच्छता में बोले तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब गंदगी है। आवक बहुत कम है भैया, अभी सभी कोरोना काल की वजह से भी, और पता नहीं क्या रीज़न है, तो अभी तो कम ही आ रहे हैं लोग। पर्यटकों के लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? सुविधा यही है कि वाटरफॉल है यहाँ पर, यहाँ से 1 किलोमीटर करीब है, बस यही है। कैसे क्या है एंट्री का? कुछ एंट्री का तो सर 4 व्हीलर का 100 चार्जेस है, पार्किंग का, और अंदर झरना जाने के लिए 10 रुपये प्रति व्यक्ति, और 2 व्हीलर बाइक का है 25 रुपये चार्जेस। नए साल को लेकर के क्या तैयारियां हैं वन विभाग की ओर से? बस तैयारी शुरू है, उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। पार्किंग की सही सुविधाएं की जाएगी कि ताकि पार्किंग में कोई असुविधा ना हो। कोविड-19 से सरकार द्वारा कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को 50 लाख का बीमा और 10-10 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की गई थी, जो आज तक पूरी नहीं की गई। बल्कि कोरोना के बाद सरकार ने उन्हें 3-3 कार्य सौंप दिए हैं, जिससे जिले के आशा कार्यकर्ता काफी परेशान होकर सोमवार को क्षेत्रीय विधायक गौरीशंकर बिसेन के निज निवास पहुंची और अपनी मांगों को लेकर बैठक की। हम लोग की समस्या ये है, कोविड-19 में काम करने के बाद यदि कोई आशा खत्म हो जाती है तो 50 लाख का बीमा और 10,000 रुपये हर महीने देंगे करके घोषित हुआ था। और हमारे बालाघाट जिले में 3 आशा खत्म हो गई है, तो उनको किसी प्रकार का 50 लाख का बीमा नहीं दिया गया है। कम से कम 5 से 6 महीना होने जा रहा है और अभी सर्वे पे सर्वे आ रहा है। सर्वे में हमारे पीछे जैसे आयुष्मान भारत कार्ड पंचायत बॉडी करना चाहिए, तो आयुष्मान भारत कार्ड बनाओ। फिर उसके बाद में कुष्ठ रोग का भी सर्वे बोल रहे हैं,
फिर है तो पल्स पोलियो भी आ रहा है, टीकाकरण करना हमको ये है, मतलब ऐसे 9 काम हमको एक साथ दे चुके हैं हमारी आशाओं को। और उसमें दिक्कत ये है कि सहयोगिनी भी घर से फ़ोन लगा के बोलती कि हेलो हमको रिपोर्ट चाहिए, एनएम दीदी भी बोलती है हेलो 3 बजे रिपोर्ट चाहिए। यदि हमारी आशा बीमार भी है तो रिपोर्ट देना ही है। तो हमारी आशा जब 3 ख़त्म हो गई है और आशाओं के पीछे इतना सारा काम दिए हैं तो ये हमारे लिए मतलब हानिकारक है। कम से कम हमारी एनएम हमारे साथ जाए, हमारी सहयोगिनी दीदी जाए, आंगनवाड़ी दीदी जाए, आंगनवाड़ी की सहायिका जाए और आशा कार्यकर्ता, 5 के नाम पे कम से कम उनका लेटर निकलना चाहिए कि 5 साथ में काम करें, ताकि हम लोग को सहूलत होगा। हम अकेले इतना काम करने में बहुत परेशानी में जा रहे हैं, क्योंकि अकेले काम करने में कितनी दिक्कत होगी ये आप भी जान रहे हो। इस कारण से हम बालाघाट ज़िले में आए हैं कि 50 लाख का बीमा हमारी आशा को मिलना चाहिए। 10,000 रुपये महीने का देने बोले थे कोविड-19 में, वो भी मिलना चाहिए। सोमवार को कलेक्टर सभाकक्ष में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर दीपक आर्य ने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने 25 दिसंबर को गांगुलपारा घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को संबल योजना का लाभ दिलाने के लिए शीघ्र प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। आयुष्मान निरामयम योजना के अंतर्गत 1 वर्ष से 5 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिक से अधिक पात्र लोगों के कार्ड बनाने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शादी की दूसरी सालगिरह के एक दिन पहले ही नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना कोतवाली थाने को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव बरामद कर पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई का मार्ग कायम किया। वहीं मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने मृतका के पति और सास पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मम्मी की दीदी आई तो मेरी बच्ची अकेली रो रही थी ऊपर लेंटर में, और उसके बाद मेरी मम्मी नीचे से देखी क्यों रो रही है, और रो रही थी मेरी मम्मी को देखी। मेरी मम्मी तुरंत हमारे घर के अंदर गई तो बच्ची को उठाई, देखी तो मेरी वाइफ नहीं दिख रही थी, तो होगी लेंटर में। सोचा लेंटर में गए, नहीं है। किचन में देखे नहीं है, बाथरूम में देखे नहीं है। फिर जो हमारा बेडरूम है उसको बंद नहीं था दरवाज़ा, जब उसको हल्का सा धक्का दे के देखने के लिए देखे तो फांसी में लटकी। आप क्या करते हैं? मैं रेलवे में गोंदिया में पास है। तो कुछ ऐसा कोई कारण कुछ भी कारण नहीं था भैया। 2 दिन पहले हम लोग आज कल का परसों के दिन हम प्लानिंग की आज की डेट कि आज हमको मिठाई में जाके खाना खाना है। मारा नहीं है, मार दिया उन्होंने। अच्छा, उनका वो है ना, वो पति है, उनका माँ है ना, बहुत टार्चर करती थी वो लड़की को। क्यों? पैसा के लिए, दौरी। तो शादी में दिए होंगे ना? शादी में तो 20 लाख दिया, 20 लाख दिया और गोल्ड भी दिया बहुत। उसके बाद भी दी? हाँ, बहुत बार दिया वो, बहुत बार मांगी वो फोन पे ऐसे बहुत बार। हमारा लड़की को लेके जाओ, पैसे दे देता हूँ। मेरा लड़का तो बहुत अच्छा है, सुंदर लड़का है, तो दूसरा का शादी करके उसको भेज देंगे, तो तुम्हारा लड़की को वापस ले लो, लेके जाओ, ऐसे बोलते थे। तो लड़का भी बोलता था या लड़के की माँ बोलती थी? लड़का नहीं है, लड़का का माँ बोलते, और लड़का है ना उसका माँ जो बोलते वो हाँ सुनता है। सिर्फ लड़का नहीं बोलता था, माँ बोलती थी। हाँ, सिर्फ माँ और उनका सिस्टर भी ऐसे है। बालाघाट जिले में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय के रोकथाम के लिए कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोमवार को आबकारी विभाग ने ग्राम लिंगा और बोरीटोला के नाले में छापेमार कार्रवाई कर 1,44,500 रुपए का महुआ लाहन और कच्ची शराब जब्त की। जनपद पंचायत बिरसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत शेरपार में सरपंच और सचिव की मिलीभगत से शासन के निर्देशों की धज्जियां उड़ाने का काम जोरों से चल रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री का ऑनलाइन कार्यक्रम किसानों को संबोधित करने के लिए रखा गया था, लेकिन बिरसा जनपद पंचायत के ग्राम शेरपार के अलावा अन्य कोई भी पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया और क्षेत्र के किसानों को किसान सम्मेलन का लाभ से वंचित रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें आज की उपस्थिति रही 35 लोग करीब आए, उनने कार्यक्रम देखा जिसका लाइव प्रसारण किया गया। समनापुर प्रीमियर लीग का धूमधाम से उद्घाटन हुआ। टूर्नामेंट के आयोजक भाई त्रिलोक सुलाखे ने बताया कि यह टूर्नामेंट का दूसरा वर्ष है। टूर्नामेंट उद्घाटन के मुख्य अतिथि राहुल सिंह बैस, प्रशांत महावरे और मोहनू भगत थे।
आज प्रथम मैच वर्ष की विजेता और उपविजेता टीम के बीच रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।